इस वीडियो में हम टाइप 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कहने का ये मतलब था हमारा, सॉरी हमने वाइट कलर ले लिया जबकि हमें ये लेना था। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ अ शुगर इज डिक्रीज्ड, मतलब घट जाता है कितने से, 13% से, देन बाय हाउ मच परसेंट द कंजप्शन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, कहने का ये मतलब है यदि चीनी की कीमत 20% की कमी हुई, ठीक है, फिर कितना हम परसेंट खपत करेंगे, मतलब कंजप्शन को बढ़ाएंगे ताकि खर्च हमारा 10% की कमी आए, मतलब 10% की डिक्रीज। ठीक है, तो कहने का ये मतलब, अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन में सिंपली हम क्या करेंगे, हम बस इतना करेंगे कि हम मान लेंगे कि 100 रुपये की चीनी थी और 100 रुपये का हमने 100 ग्राम ही चीनी खरीदा। ठीक है, अगर हम द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज, मतलब पहले 100 रुपये था, तब कितना हो गया 70, क्यों, क्योंकि 30% की कमी हो गई। ठीक है, ओके, देन हाउ मच परसेंट कंजप्शन को हम इंक्रीज करेंगे, तो एक्सपेंडिचर, तो पहले हम कितना खर्च कर रहे थे 100 रुपया, तो अब कितना करेंगे, ठीक है 90 रुपया। क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि सिर्फ हमारा 10% ही डिक्रीज करना चाहिए, यहाँ बोला है ना। ठीक है, अब हमारा सिंपल सा देख सकते हैं कितना हम कंजप्शन को कम करेंगे, कितना कम करेंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ से कि 20 कम करेंगे। किसमें से 20 कम को, सॉरी हम 20 कम नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा दे रहा है कि इंक्रीज करना, हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, कितने पे 20 कर रहे हैं, 70 पे, क्योंकि 90 पे तो ना 20 करेंगे हम, अगर 70 को बढ़ाएंगे तब ना 90 पहुंचेगा, ये तो 90 को बड़ा करना है हमें। ठीक है, तो 70 को हमें बढ़ाना है, कहाँ 90 पहुंचाना था, कितना बढ़ाना है 20, कितने पे बढ़ाना है, कितने में से बढ़ाना है, तो 70 में से बढ़ाना, इनटू हमारा 100, सिंपल था। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसे आराम से कट कर लीजिए, तो ये 0 0 इसको कट कर देगा और इसे क्या हो जाएगा 200। तो आप सिंपली इतना पता है, आपको क्या पता है कि 1/7 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 14 2/7%। एक्चुअली परसेंट मतलब यहाँ परसेंट है, मतलब यहाँ 100 होगा। ठीक है, पर अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 है तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 14 2/7%, मतलब 28 4/7%। अगर आपको ये चीज़ पता है, आप अपने मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो फिर वही बेसिक फंडा अपनाइए। ठीक है, बट आप इन चीज़ों को आराम से देख सकते हैं कि 100/7 होता है हमारा 14 2/7%, तो हमारा 2 आगे है, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज्ड, प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज्ड 20%, बढ़ गया, देन हाउ मच परसेंट ऑफ द कंजप्शन इज डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज ओनली 5%। ठीक है, ओरिजिनली ही कंज्यूम 280 kg। ठीक है, देखा जाएगा सिंपल सी बात है। तो अगर मान लेते हैं कि 100 रुपये की चीनी थी, ठीक है, कुछ भी चीनी राइस कुछ भी देते, उस पे क्या बोल रहा है कि उसकी प्राइस बढ़ गई, कितनी बढ़ी 20, तो कितना हो गया 120, क्योंकि आप देख रहे हैं प्लस 20% हो रहा है। ठीक है, 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 100% कैलकुलेट करने में आसानी होती है हमें। ठीक है, देन बाय हाउ मच परसेंट कंजप्शन इज डिक्रीज, कितना हम करेंगे, जो हमारे एक्सपेंडिचर पहले कितना हो रहा था 100 रुपये, अब कितना होगा, ओनली 5% ही इंक्रीज करना है, मतलब ये हो जाएगा हमारा 105। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 5% ही इंक्रीज करना। कितना इंक्रीज करें, अब अपने हम कंजप्शन को कितना डिक्रीज करें, घट रहा है वैल्यू, इंक्रीज तो कर नहीं सकते कि 20 को अगर 105 बनाना तो घटाना पड़ेगा, तो कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे, कितने में से 15 घटाएंगे, तो 120 में से 15 घटाएंगे इनटू 100, सिंपल हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो ये हमारा कटेगा 0 से 0 और 3 चौक और 3 पचे 15। ठीक है, और यहाँ कटेगा 2 और यहाँ कटेगा 5, मतलब 25, मतलब हो जाएगा 12 1/2%। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर।
अगर आपसे ये बोला है कि ओरिजिनली ही कंज्यूम 280 kg, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में वो 280 kg कर रहा था। इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें, क्या 180। ये हमारा क्या है, निगेटिव आएगा ना। निगेटिव क्यों आएगा पता है ना, ये निगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, तो ये -1 आएगा। तो ओरिजिनली हम कंज्यूम कर रहे थे 8, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी, 8 की वैल्यू दी हुई थी 280 kg, ये 8 यूनिट की वैल्यू थी, ठीक है। तो हमारे एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 और 5 35 एक यूनिट की वैल्यू। अब लिखना है हमने कितने कम किया, कंजप्शन में क्वांटिटी की बात करेगा, कितना हमने कम किया, तो ओनली 1 किया, ठीक है। अब कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हम 8 कर रहे थे, तो अब कितना करेंगे 7 यूनिट, ठीक है। जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में पता नहीं ये डाटा कहाँ से लिखा हुआ था, जब भी कुछ फाइंड करने के लिए दिया नहीं था, ठीक है। अगर नहीं दिया तो आप छोड़ सकते हैं, कोई यूज नहीं था इसका, हमें बस बिना इसके ही निकाल लिया हमने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, if the price of our sugar is increased by 30%, due to this family use 40 kg less sugar, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछेगा। सो एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। हम अपने मेथड से करेंगे, जैसे हम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। हमने क्या मान लिया, 100 रुपये का चीनी और 100 ग्राम चीनी, ठीक है। हमने शुगर का दाम उसने बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया 30, तो कितना हो जाएगा देख सकते हैं आप, 30% उसने इंक्रीज किया, ठीक है। ड्यू टू दिस फैमिली यूजेस 40 kg लेस शुगर, सो एक्सपेंडिचर विच इंक्रीज्ड ओनली 10, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ओनली 10% इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे हम 10% कर देंगे। अब देख सकते हैं इसे दो तरीके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये है सिंपल सा कि ये कितना बढ़ रहा है, कितना यूनिट हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पहले वो 130 यूनिट खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है 110, मतलब 20 यूनिट कम खरीद रहा है। और 20 यूनिट किसके बराबर है, तो देख सकते हैं यहाँ 40 kg के बराबर। तो हम बोल सकते हैं 20 यूनिट इक्वल टू 40 kg, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है उसने कि ओरिजिनली वो कितना ले रहा था, मतलब ओरिजिनली कितनी थी हमारी 130, तो क्या करेंगे 10 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 kg, ठीक है। 10 का निकालो, एक ही निकालो। आप कंफ्यूज क्यों हो गए कि सर आपने 10 क्यों निकाला, ठीक है, क्योंकि 10 इसलिए निकाला कि 130 ऊपर दिख रहा था। तो हमने यहाँ लिख लिया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 kg, ठीक है। हमें कितना ओरिजिनली, तो ये था ओरिजिनल डाटा, तो ये था ना, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में कितना ले रहे थे 130 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 130 इंटू 2 kg, मतलब स्टार्टिंग में हम ले रहे थे 260 kg। अगर बोल देगा कि करंट कंजप्शन क्या है, तो क्या निकालेंगे, करंट में क्या ले रहे हैं 130, क्यों स्टार्टिंग में 130 ले रहे थे और अभी कितना ले रहे हैं करंट में 110 ले रहे हैं, तो ये हमारा ये हो गया। और करंट अगर निकालने के बोलेगा तो 110 यूनिट की जो वैल्यू निकालेंगे वही हमारा करंट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा, एक तो ये हो गया। दूसरा अगर आप चाहो तो एक तरीका मैं और आपको बताता हूं, ठीक है। ये कितना कम हो रहा है 20, कितने में से 130 में से, ये 0 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 2/13, ठीक है। 2 की वैल्यू हमारी 40 है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 20 और 13 की वैल्यू 260। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। ये तो बता दिया बिल्कुल कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, इफ द प्राइस ऑफ अ शुगर इज डिक्रीज बाय 30% ड्यू टू दिस फैमिली यूज 32 kg मोर शुगर एज एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 16% ओनली, ठीक है। करंट कंजप्शन पूछा है इसमें, ठीक है। तो न्यू वाले मेथड का मतलब कहना ये चाह रहा है कि अगर 100 रुपये की चीज थी वो, ठीक है, तो हमारा डिक्रीज हो गया कितना 30%, तो कितना हो जाएगा 70, ओके। बट उसने बोला एक्सपेंडिचर को हम डिक्रीज करेंगे, बट कितना करेंगे ओनली 16%, तो कितना हो जाएगा 100 में से 16% करेंगे तो
84। अब बोल रहा है कि जो फैमिली कितना ज़्यादा खरीद पाई यूनिट, ठीक है, कितना ज़्यादा खरीदी, तो 14 यूनिट ज़्यादा खरीदी, कितने पे, तो 70 पे। हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारा परसेंटेज वैल्यू निकाल के दे देगा, पर अगर हम परसेंटेज को नहीं निकालेंगे ना तो ये हमारा फ्रैक्शन देगा, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसको कट करेंगे तो 14 दूनी, और ये कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/5, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा ये प्लस है, मतलब हम ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू उसने दे दिया हमें 32, तो 5 यूनिट ओरिजिनली ये है, तो ओरिजिनल वैल्यू निकालना हो हमें, तो 5 यूनिट की वैल्यू, तो 32 × 5 मतलब 160, ठीक है। अगर कह रहा करंट निकालने के लिए, तो करंट क्या हो जाएगा, पहले तो 5 था, अब 1 जुड़ गया तो कितना हो गया 6, तो अब कितना निकालेंगे 6 यूनिट की वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12, 6 3 18, 192, ठीक है। ये तो हमने ऐसे निकाल लिया, ठीक है। और पुराने मेथड जैसे हमने बताया था सेम वही चीज़ है, थोड़ा बहुत डाटा का बस खाली है कि कैलकुलेशन का थोड़ा फर्क पड़ता है। दूसरा में क्या था, हमने यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगाया 14 यूनिट, मतलब 14 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 32, तो 1 यूनिट की वैल्यू 32/14, तो हमें क्या निकालना था 84 यूनिट, तो करंट का जो तो ये है ना हमारा, तो 84 का निकालना, तो वो क्या हो जाएगा 32/14 × 84, ये कितना हो जाएगा 6 बार में चला जाएगा, और 32 × 6 सेम रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। तो अब जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया, इफ द प्राइस ऑफ अ राइस इज डिक्रीज बाय 10%, ठीक है। प्राइस क्या हुआ हमारा कि 10% घटा दिया गया। अब विच फैमिली यूजेज अ 50 ग्राम मोर राइस इन ₹100, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, कहना हम ये चाहेंगे वही कहानी 100 रुपये वाली, 100 रुपये वाली है, इसका दाम घटाया कितना परसेंट 10%, तो कितना हो गया 90 रुपया हो गया, ओके 90 रुपीज़, ड्यू टू विच अ फैमिली यूज्ड 50 ग्राम मोर राइस इन ₹1, मतलब 1 ही रुपया में पहले वो सब कहानी हो रहा था, 1 रुपया में 100 पैसा मान लेते, ठीक है। तो हमारा इसमें कुछ बोल रहा है कंजप्शन, इसको पैसे को खर्च लेने के लिए कुछ बोला उसने नहीं बोला, तो सिंपली हम क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला पहले भी जितना में ले रहे थे अभी भी उतना ही में ले रहे हैं, ठीक है। पर जैसे ये कम हुआ उससे क्या हुआ हम ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, कितना ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 10 यूनिट की वैल्यू 50 ग्राम ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, तो हमें क्या निकालना ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल क्या है 90, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 × 5, तो 450 ग्राम, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, सिंपली कितना कम हो रहा है 10 यूनिट, और यहाँ रियलिटी में कितना कम हो रहा है 50 ग्राम, ठीक है। आप कहीं का सॉल्यूशन मत देखिए, बेस्ट सॉल्यूशन आप कहीं भी देखिए। आप ये देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, सारे एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, और ट्रिक बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, डाटा भी चेंज में नहीं कर रहा हूँ, बस टाइप निकाला है मैंने कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप परसेंटेज का क्वेश्चन कर लीजिए 60-70 क्वेश्चन, उसके बाद आप किसी भी बुक का क्वेश्चन लगाइए, एक भी क्वेश्चन फंस गया तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर टाइप 6 पे कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें कुछ नहीं बोला है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 40%, ठीक है, मार्क देन ही पास्ड बाय 20 मार्क्स। अगर मैं एग्जाम में 40% मार्क्स लाता हूं तो पासिंग मार्क्स से मेरा 20 नंबर ज्यादा होता है, बट इफ ही स्कोर 32% तो बेचारा वो फेल करता है 12 नंबर से, ठीक है। कहानी इतनी सी है, ठीक है। अब हमारे इस चीज को करने के लिए सिंपली अगर देखा जाए, ठीक है, अगर हम देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, तो एक अगर मान लेते हैं हमने टोटल मार्क्स, अगर हमने मान लिया मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, x मान लिया, ठीक है, तो हमने पहले क्या निकाला 40% ऑफ x, ठीक है। अगर हमने ये स्कोर किया तो अगर हमें पासिंग मार्क्स चाहिए तो हम पासिंग मार्क्स से इतना ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, नहीं, अगर मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए तो हमने इसे माइनस कर दिया,
क्यों? मैनेज करने के लिए। अगर मैं बोलूँगा कि मुझे 100 रुपये में बिस्किट खरीदना है और मेरे पास 110 है, तो 10 रुपये बचेंगे ना, तो 10 माइनस करना पड़ेगा ना। वही कहानी है। 40% ऑफ एक्स में अगर हमने -20 किया तो ये क्या निकलेगा हमारा? पासिंग मार्क्स। क्या निकलेगा? पासिंग मार्क्स। ठीक है। अगर 32% ऑफ एक्स, ठीक है, अगर ये लाता है बंदा तो फेल्ड करता है कितने से? 12 नंबर से। पर अगर मैं वो किसी भी एंगल से 12 रुपये मैनेज कर ले 12 मार्क्स, तो उसे क्या होगा? वो पास कर जाएगा। तो एक ही एग्जाम में पासिंग मार्क्स तो एक ही होगा ना, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। जब दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो हम क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। तो 32 को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40% ऑफ एक्स माइनस 32% ऑफ एक्स, और ये इधर चला जाएगा 32। ये कितना हो जाएगा? 8% ऑफ एक्स इक्वल टू 32। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हमारा 4 और ये 400। तो हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो कितना हो जाएगा? ये निकालना। ठीक है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं अगर आपका मन ऐसे नहीं है करने का तो आप सिंपली इतना एक्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप सिंपली क्या करोगे? अरे उसने 40% मार्क्स लिया, ठीक है, जब 40% मार्क्स लिया तो 20 नंबर ज़्यादा मिल गया उसे, तो 20 माइनस करो। अच्छा, माइनस कर दिया। फिर उसने 32% अगर स्कोर करता तो वो फेल होता। कितने से? 12 नंबर से। तो 12 नंबर उसे दे दो और उसे पास करा दो। ठीक है। फिर हमारा सीधा 8% की वैल्यू निकल के कितनी आ जाती? 32। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी? 4। और 100% ही तो हमारा फुल मार्क्स होगा ना, तो कितना होगा? 400। ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक्स लेना। ठीक है, कि हम यहाँ पे सीबीएसई का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ कॉम्पिटिटिव है। जितना समय को बचाएंगे, एक्स लेने के बाद एक्स की वैल्यू निकालो फिर पुट करो, वो चीज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है। ये हमारा सिंपल सा मेथड है। ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ स्टूडेंट स्कोर 52% ऑफ मार्क्स, ही पास्ड बाई 55 नंबर। ठीक है। बट वेन ही स्कोर 45% देन ही पास्ड बाई 34 मार्क्स। ठीक है। हमें पासिंग मार्क्स निकालना है। इससे क्या होता है ना कि किसी भी एग्जाम में एक सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स फिक्स होता है या मैक्सिमम मार्क्स, पर हम मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रीजन क्या, हमें पास मार्क्स ही करना होगा। ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि पास और फेल हमारा डिसाइड करता है पासिंग मार्क्स पे। तो अगर हम बोलते हैं कि हमने ले आया 12%, एक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम। मैंने लिख लिया 12%, तो पास कितने से किया? 55 से। अच्छा, अगर मैं 55 नंबर कर दूं तो बिल्कुल एग्जैक्ट बाउंड्री पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है। दूसरा बोला कि मैंने किया 45% स्कोर, बट स्टिल मैं जो पास किया ना वो भी सिर्फ 34 से ही किया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, 34 तो माइनस कर लो। ठीक है। दोनों का बैलेंस हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7%, और इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 गया तो 25, और 25 में 4 गया 21, तो ये कितना हो जाएगा? 21। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो 100% कितना हो जाएगा हमारा? 300। हमारा मैक्सिमम मार्क्स, ये क्या हो गया हमारा? मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है। बट उसने क्या बोला? पासिंग मार्क्स भी निकालने के लिए। जब पासिंग मार्क्स भी निकालना है, सेकंड वाले में सेकंड क्वेश्चन करेंगे पासिंग मार्क्स, तो हमारा पासिंग मार्क्स कितना है? 52% ऑफ कितना निकालेंगे हम? मैक्सिमम मार्क्स का। ये क्या है? मैक्सिमम मार्क्स का, तो इनटू हमारा 300। ठीक है। ये क्या है? और माइनस कर देंगे 55। चाहे तुम यहाँ पे निकाल लो या यहाँ पे निकाल लो, जो निकालने का मन है। ठीक है। तो हमारा सिंपल ऐसे हो गया। ये अगर आपको लग रहा है, ठीक है, उतना दिक्कत हो रहा है, तो ये चीज़ छोड़िए। अब सीधा सीधी आप यहाँ पे ध्यान दिए। 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू 3 निकाला था, तो 52% की वैल्यू, तो 3 दूनी 6 पंतिया 15। ठीक है। इतना हो गया 52% की। अब इसमें क्या बोल रहा है? अगर हम 55 माइनस कर देंगे, 55 अगर हम माइनस कर देंगे तो पासिंग हो जाएगा 101। अगर आप चाहो तो आप यहाँ भी डाल सकते हो, मतलब 1% की वैल्यू अगर 3 थी तो 45 की कितना हो जाएगा? 120, 125। ठीक है। और इसमें माइनस क्या कर देंगे हम? 34। 1 मिनट 12, 135 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा 105। ठीक है। तो पासिंग मार्क्स हमारा यहाँ कहीं भी डालिए आपका सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। अगर आपसे बोल दिया उसने पासिंग परसेंटेज के लिए, क्या उसने बोला? पासिंग परसेंटेज के लिए कुछ नहीं करना है, जितने मार्क्स हैं हमारे, ठीक है,
हम यहाँ निकाल लेते हैं थर्ड वाला। पासिंग मार्क्स कितने हैं हमारे 101, फुल मार्क्स कितना है हमारा 300 और इंटू 100, यही हमारा पासिंग परसेंटेज हो जाएगा जो थर्ड वाला निकाल रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो ये 2 जीरो इससे कट जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 और 2 गया, 1 गया 11, फिर 3 से गया, फिर 2.6। ठीक है, यही परसेंटेज निकल के आ जाएगा हमारा थर्ड वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If a student scored 28% marks, then he failed by 32 marks. But if he scored 36%, then he failed by 16 marks. Then find full. मतलब वही, यदि छात्र अगर 28% अंक प्राप्त करता है तो वो 32 अंक से असफल होगा। तो अगर वो हमारा, एक मिनट, अगर वो 28% मार्क्स प्राप्त करता है और फेल हो गया कितने से 32 से, तो हम उसको 32 नंबर दे के पास करा देंगे। हो गया पास, खुश। ठीक है, अगला बच्चा बोला सर हम भी 36% लेके आए हैं पर हम भी फेल हो गए। तुम कितने से फेल हुए? तुम 16 से, तुमको भी 16 नंबर हम दे के पास करा देंगे। ठीक है, पास कराने के लिए फेल में हम ऐड करते हैं। ठीक है, और अगर जो फेल है बच्चा और जो पास्ट है जितने ज़्यादा नंबर से, तो उसे पासिंग लाने के लिए हम कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ का देख सकते हैं, ये इधर आएगा तो ये 16 आ जाएगा और ये इधर आएगा तो 8% आ जाएगा। तो 8% की वैल्यू 16 है तो 1% की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू 200। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये हो गया फुल मार्क्स। पासिंग मार्क्स लाना है तो क्या करना है हमें, 1% की वैल्यू इतनी थी तो 36% की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 1%, ये हम कर रहे हैं दूसरा पार्ट। 1% की वैल्यू जो थी हमारी वो थी 2, तो 36% की हो गई हमारी 72। ठीक है, 72 हो गई और उसमें क्या करना है, फिर 16 जोड़ना है। तो पासिंग मार्क्स के लिए क्या करेंगे, 72 में हम 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 88। तो 88 हमारा पासिंग मार्क्स हो गया। थर्ड वाला में आते हैं, थर्ड में क्या करना है, पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो पास मार्क्स डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, तो ये 2 जीरो इसको खत्म कर देगा, ये यहाँ से 44%। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो याद रखिए पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए पास मार्क्स बाय फुल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, आप ये कर सकते हैं सीधा सीधे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं टाइप 7 पे, और इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है ये। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन, आप सब जानते हैं कि कैसे, मतलब इलेक्शन वाले क्वेश्चन के लिए लोग यूट्यूब पे कैसे करते हैं कि ये इतना हो गया, ऐसे ऐसे वैसे। ठीक है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। मैं बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से, 2 कंसेप्ट बताऊंगा, एक कंसेप्ट जो फॉलो करना है वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। ठीक है, 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, बेचारा वो नहीं आ पाया। ठीक है, एंड 10 वेयर डिक्लेयर इनवैलिड, 10% किसी कारण से इनवैलिड हो गया। ठीक है, विनर गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट एंड ऑफ वैलिड वोट, ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज का, ऑफ वैलिड वोट्स एंड वन बाय द इतना वोट्स। देन फाइंड द नंबर ऑफ वोटर इन वोटिंग लिस्ट, मतलब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए। ठीक है, तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, 10% मतदान, तो मतलब हम कहते हैं, सिंपली मान लेते हैं कि एक चुनाव में जो होगा वो 100x लोग आए होंगे। ठीक है, मतलब इतने लोग का लिस्ट बना, इसमें से क्या हुआ कि 10% नहीं आ पाए, तो कितना बचेगा 90x। ठीक है, ओके, 90x बच गया। इसमें से क्या हुआ कि 9% इनवैलिड हो गए, सॉरी 10% इनवैलिड हो गए, तो इसका 10% क्या हो जाएगा 9x, इसका तो हो जाएगा हमारा 10x, इसका हो जाएगा हमारा 9x, तो 9x माइनस में कितना हो जाएगा 81x। ठीक है, ओके, विनर गॉट 60%, ये कौन था हमारा विनर था। तो लूजर को कितना मिला होगा 100 में से, तो लूजर को मिला होगा कितना 40%। ठीक है, ये बिल्कुल पहले ये बेसिक से बता दे रहा हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा एक्चुअली में आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये लूजर हमारा इतना मिल गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा विनर और लूजर है इसके बीच का ही जो होगा
वही तो होगा, मतलब 20% ऑफ 21, ये याद रखिएगा, है ना। वैलिड वोट है, ये हमारा क्या है, वैलिड वोट है, ठीक है। ये हमारा इनवैलिड हो गया था, ये आया ही नहीं देने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 20% ही तो ज़्यादा है, तो 20% ऑफ वैलिड वोट 21x इक्वल टू हमारा 1620, ठीक है। उसके बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे ये 1/5 इंटू 81x इक्वल टू 1620, ये कट जाएगा 2 बार में, तो 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। तो x की वैल्यू 100 है, तो हमें क्या निकालना था, 100x की, तो 100x, तो कितना हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक मेथड है, ठीक है। मैं सेकंड मेथड बताता हूं मैं, ठीक है, आपको मेन फॉलो करना है सेकंड मेथड। आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले और मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर, ठीक है, सीधा सीधे, अरे 1 मिनट, हाँ, हम मान लेते हैं टोटल वोटर्स, ठीक है। अब बोलेंगे जो नहीं आया, ठीक है, नॉट कम, ठीक है, जो नहीं आया, ठीक है, नॉट वैलिड, जो वैलिड नहीं था, ठीक है, और हमारा 1 कितने से जीता, ठीक है, ये कहानी है। इस चीज को देखिए, हमने मान लिया कि टोटल वोटर x था, ठीक है, कितना नहीं आया, तो 10% नहीं आया, ठीक है, और इनवैलिड कितना हो गया, तो 10% इनवैलिड हो गया, ठीक है। कितने से जीता, तो 60% से अगर जीता तो लूजर को मिला होगा कितना, 40%, लूजर को मिला होगा 40%, तो कितना का डिफरेंस हो गया, 20% का, ठीक है, ओके। ये तो हमारा x ही रहेगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसको अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, -1/10, ठीक है, इसे भी -1/10 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिखेंगे, 1/5, ठीक है। अब देखा जाए कि अगर टोटल क्या था, x टोटल नंबर ऑफ वोटर था, ठीक है, अगर बोल रहा है कि 10 आ रहे थे और 1 नहीं आया, तो कितना लोग आए होंगे, 9/10, ठीक है। 10 वैलिड था बट 1 इनवैलिड हो गया, तो कितना बच गया, 9/10, ठीक है, इनटू, ओके, इनटू हमारा इतना से जीते, मतलब इतना तो वोट वैलिड था, यहां से यहां तक वैलिड था। मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से कि इतना से इतना तो वैलिड था, और 1/5 जो हो गया हमारा, वो कितना हो गया, जीता, और वो जीता कितने से, 620 से, तो 1620 हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं, अब इसे काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो 1, 9 × 72, 0, फिर 9, और यहां से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और 20 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 5 और 3 0, कितना हो गया, 10,000, ठीक है। वही जो डाटा इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। हमें ऐसे चलना है, आपको अभी लग रहा होगा कि सर ये वाला आसान है, बट नहीं, हमें चलना है ऐसे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कितनी आसानी से बनते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां आते हैं और बिल्कुल ही आराम से करते हैं। कहने का ये मतलब है, हाँ, कि एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट, इतना जो वोटर है वो आया नहीं, इतना जो था वो इनवैलिड हो गया, इतने से जीता, ठीक है। डाटा माइंड में सेट हो गया। जब डाटा माइंड में सेट हो गया तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि x तो था और 14 2/2%, तो सीधा सीधा इसकी फ्रैक्शन भी लिख सकते हो आप चाहो तो, 14 2 इतना, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इतना नहीं आया तो -1/7, ठीक है।
इसका फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो अभी लिख दे रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पर एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं। आप सीधा सीधी 1/8 ऐसे लिख दे, ठीक है। और कितना से जीता, तो 60 और ये 40, कितना का डिफरेंस, 20 का। तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, सॉरी ये प्लस माइनस का सीन नहीं है, यहाँ पे खाली 1/5 लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, x इंटू 7 में से 1 इनवैलिड हो गया तो 6 बचा, 8 में से 1 आया ही नहीं, सॉरी 7 में से 1 नहीं आया तो 6/7, 8 में से 1 इनवैलिड हो गया तो 7/8 और इंटू 1/5 इसकल टू कितना हो रहा है टोटल वोट, 300, यही था हमारा, ठीक है। काट के देखेंगे सिंपली, तो ये इससे काटेंगे तो 6 पंचे 30, 50 हो गया, ठीक है। या 7 इससे कट जाएगा और 8 पंच 40 और 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा 20 और इंटू 8 पंच 40 और 40 और 40 हो जाएगा 20 और 200, इतना हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये कितना आ जा रहा है, 2000 आ जा रहा है, ठीक है। तो इससे कहने का मतलब ये है कि हमें इससे एक चीज़ डिज़ाइन करना पड़ रहा है, ठीक है। एक चीज़ हमको जनरेट करना है जो आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, बट इतना चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। सिंपली हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ये करना है सीधे एग्जाम में कैसे करना है, हम सीधे लिखेंगे x, यहाँ देखेंगे अच्छा इतना इनवैलिड हो गया 1/7, तो अच्छा इसका होता है 6/7, फिर इसका कितना होता है अच्छा 1/8, तो ये हो जाएगा हमारा 7/8 इसकल टू ये कितना होता है 60, तो 40 माइनस 20 और 20 का 1/5 और इसकल टू हमारा 300। बस ऐसे लिखना है एक सेंटेंस, इससे ना कुछ ज़्यादा ना कम, बस सीधे हमें ये लिखना है। इतना कहानी में समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में बस इस चीज़ों को लिखना है, ठीक है। यहाँ से फ्रैक्शन देखे और फ्रैक्शन देके सीधा सीधी ये लिख दे, ठीक है। फ्रैक्शन देखे और सीधे ये लिख दे, यहाँ देखे 60 अच्छा ये 40 माइनस 20 सीधा ये लिख दे और 300, बस आपको इतना करना है। आपके क्वेश्चन 15 सेकंड के भी नहीं होंगे, ठीक है। और ये सारी कटती होंगी वैल्यू, जैसे कट नहीं रहे 7 7 6 ऐसे ये कटने वाले ही वैल्यू होंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आपको 3-4 चीज पूछ दिया, क्या पूछ दिया, नंबर ऑफ वोटर इन वोटिंग लिस्ट, हाउ मेनी पीपल कम टू वोट ईयर, ठीक है। इन चीज़ों के लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। कहने का ये मतलब है हम जो कैसे लिखते हैं, एक लिखते हैं x, दूसरा वोटर डिड नॉट कम, ठीक है। दूसरा इनवैलिड वोटर, उसके बाद इनवैलिड के बाद क्या आता है हमारा, जो मतलब विनर 1/1 और इसकल टू हमारा होता है विनर गेट मोर वोट देन लूजर, ठीक है। कहने का ये कहानी है सीधी सी इसकी बात हमें, कि एक चीज ध्यान देंगे हम कि जो ये x है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोटर, ठीक है। ये अगर हम यहां तक है, अगर हमसे पूछ दिया है हाउ मेनी पीपल कम टू वोट, कितने लोग आए, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की जो कहानी होगी वो होगी हमारी सेकंड वाले का आंसर। पहला तो x है, x की वैल्यू निकालेंगे तो पहला निकल जाएगा हमारा, ठीक है। बट अगर हम सेकंड वाले को निकालते तो यहां से यहां, मतलब यहां ये कुछ नहीं करना है इधर की बात, बस x की वैल्यू निकाल के यहां से यहां, ठीक है। तीसरा में अगर करना है कि हमसे बोल दिया कि कितने वैलिड वोटर थे, थर्ड में पूछा टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोटर, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो नहीं आया, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ वोटर था, ये हमारा क्या था, सॉरी एक मिनट, हाँ ये हमारा क्या था कि वोटर कम टू गिव वोट, मतलब जो वोट देने आए, वोट देने जो आए, ठीक है। ये क्या था, ये वाला का क्या मतलब था कि यहां तो हमारा टोटल वोट था, इतने आए नहीं, इतने इनवैलिड हो गया, तो ये इससे क्या निकलेगा हमारा,
इनवैलिड वोट, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट मतलब जितने वोट वैलिड थे, ठीक है, मतलब योग्य थे। यहां तक अगर पहुंच गए, अगर हमें यहां तक का निकालना है तो यहां तक का जो डाटा होगा वो ये होगा, क्या कहते हैं 1440। मतलब कहने का मतलब कि इतने यहां तक अगर पहुंच गए तो ये पूरी जो कहानी होने के बाद इतने वोट से ठीक है विनर जीता था, बस ये कहानी इसे माइंड में छाप ले, ये पूरी कहानी है। कोई भी क्वेश्चन को आप लगा दे, ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन चीजों को उसको रहने देते हैं यहां तक। ठीक है, तो हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट x होता है, ठीक है। वोटर डिड नॉट कम, कितने लोग नहीं आए, तो 10% नहीं आए, मतलब 10 लोग आने वाले थे, कितने लोग नहीं आए, 9, 1 लोग नहीं आए, इतना हो गया, ठीक है। एंड 20% वेर इनवैलिड, 20% वैल्यू मतलब 1/5 इनवैलिड हो गया, मतलब -1/5, 20% क्या फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे, -1/5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4/5, ठीक है। उसके बाद N2 और हमारा जो जीता 70 से, तो ये कैसे निकलेगा, 70% से जीता तो हारने वाला को 30 मिला होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 40%, 40% के फ्रैक्शन वैल्यू 4/10 मतलब 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 2/5, और इसकी वैल्यू कितनी है 1440 जो यहाँ दी हुई है, ठीक है। सेम क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सिंपली इसको करेंगे, पहला हम 9 से कट करते हैं, एक्चुअली इसको कोई और से कट करेंगे तो अच्छा दिखेगा। ये हम 9 से कट करेंगे तो यहाँ क्या होगा 1, 9 × 54 और 60, यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80, और इससे काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 20। एक मिनट, इससे जो हम कट करेंगे तो ठीक है, इससे कट करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 55 25 250 और इंटू 20 मतलब 500 5000, ठीक है। तो जो x की वैल्यू हो गई वो इतनी हो गई। हमसे क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन सही है, हाउ मेनी पीपल कम टू वोट, कितने लोग आए थे। मैंने क्या बोला, वैसे क्वेश्चन जब पूछे तो यहां से ये जो फैक्टर होगा ये, और ये आप ऐसे भी चाहोगे, दिक्कत हो रहा था आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये पूरा वोट था, ठीक है, 10% लोग नहीं आए तो इसका 10% कितना होगा, तो 500, तो आप बोल सकते हो सेकंड वाले का आंसर सीधा सीधी 5000 में से 10% लोग को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये परसेंटेज 2 को मार देगा 500, ये हो गया हमारा 4500। अब डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहे यहाँ भी कर दो, x की वैल्यू 5000 डाल के इंटू 9/10 कर दो, ये इससे कट जाएगा 9 × 5 = 45, आंसर सेम आना है, ठीक है। तीसरा वाला, ठीक है, तीसरा में क्या, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, तो वैलिड वोट के लिए कहाँ तक करना, फिर हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। वैलिड वोट के लिए कहाँ तक बोले थे, यहाँ तक, ठीक है। तो पहला कितना था, अब हमारा ये हो गया, मतलब यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 450, ठीक है, 400 से 450, ठीक है। और हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4/5 से, 4/5 से, तो ये इससे काट देगा 9, और 9 × 36 मतलब 3600। आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल जैसे आप चाहें, परसेंटेज के अकॉर्डिंग चाहें तो आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग चाहे तो हर तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है। आप बिल्कुल ही आराम से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट हुआ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अगर चाहें तो खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। 20% वोटर इनवैलिड, सॉरी नॉट कम, इतना वेयर इनवैलिड, इतना से जीता, ठीक है, और इतने वोट से जीता वो।
मतलब सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है, मैं बता रहा हूं कि टोटल वोट, मैंने कहा फिर से डिटेल से बता रहा हूं, टोटल वोट हमारा x था, ठीक है, नॉट कम हमारा 20%, ठीक है, इनवैलिड वोट हमारा 30%, ठीक है, विन बाय 1 बाय कितना, मतलब कितने से जीता कितने से, तो हमारा 75% तो वोट उसको मिला, लूजर को मिला 25% और जीतने के लिए इसको मिला 50%, मिला 50%, ठीक है, ओके। अब ये कहने के बाद सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं सिंपल से कि ये तो है हमारा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, तो ये नहीं आया, नहीं इनवैलिड हुआ तो माइनस, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/5, ये कितना हो जाएगा 3/10 और ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, ओके। और ये तो हमारा x रहेगा। तो कहना ये हम चाह रहे हैं कि टोटल नंबर हो तो x था, इतना इनवैलिड हो गया एक, कितने में से 5 में से, तो कितना बचा 4/5, ठीक है, इतना इनवैलिड हो गया कितने में से 10 में से, तो कितना बचा 7/10, ओके। और ये हमारा लास्ट में क्या है, इतने से जीता, क्योंकि हमारा जो लास्ट काउंटिंग है वो क्या है, जीत पे ही है, 1/, पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा ये सिंपली सी 1/2 और इक्वल टू 5600। अब इसको काट कूट कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए, मतलब हम इसको करेंगे 7 8 56 8, ठीक है, और ये 200, ठीक है, तो 5 दूनी 10, यहाँ 100, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000, ठीक है, 20,000 हो गई, ठीक है। ये हमारा था पहला वाला, ठीक है। दूसरा वाला क्या होगा, हाउ मेनी पीपल कम टू वोट, कितने लोग आए थे, तो यहां तक की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 20,000 और इंटू 4/5 कर देंगे, ये इससे कटेगा 4 4 16, 16,000, इतने लोग आए थे। तीसरे नंबर में यहाँ तक तो पता ही है हमें, अब यहाँ जाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7/10, तो कितना हो जाएगा हमारा थर्ड का, ठीक है, इतने का 16 और इंटू 7/10, सॉरी 7/10 है ये, ठीक है, ये एक जीरो इससे ख़त्म हो जाएगा, 7 6 42 और 7 4 11 और 2 0, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ वैलिड वोट, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा था ये पॉपुलेशन का। अगर आपको फिर से वीडियो देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए रेलवे और एसएससी के लिए, ठीक है। बैंक में कम पूछते हैं, क्लर्क में पूछ देते हैं, ठीक है, बट आपका एसएससी और रेलवे और एनटीपीसी ग्रुप डी में तो आप रख लो कि बहुत बार पूछा गया आप, ठीक है। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी और एनटीपीसी का पेपर में, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लो, अब ये मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत मैंने करवा दिया है। अब सीधा मैंने x मान लिया, ठीक है, 10% मतलब 1/10, 1/10 मतलब एक नहीं आया, तो क्या हो जाएगा 9/10, ओके। अब देखो ये चीज कहाँ आ गई, ठीक है, अब इतना हो गया, ये हमारा क्या था, इतने लोग आए थे, ठीक है, इतने लोग हमारे आए थे, इतने लोग आए थे, ठीक है, ये क्या था हमारा कम जो आए थे वोटर्स, एक मिनट, ये क्या था हमारा वोटर्स हु कम, जो आए थे, ठीक है। अब ये लोग आए थे, अब इसमें ही से क्या करेंगे, ये हमारे इतने लोग आए थे, समझना चीजों को, ये हमारे इतने लोग आए थे, थोड़ा बदला हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें से हमारा क्या कुछ इनवैलिड होंगे, तो क्या करेंगे उससे, हम जो इनवैलिड होगा उसे माइनस करेंगे, मतलब कहने का मतलब हमने इतने लोग आए, ठीक है, क्या मैं लिख देता हूं यहाँ लोग आए, उसमें से ही इनवैलिड छांटेंगे, तब ना जाके वैलिड बनेगा, ठीक है।
तो वही हमारा इतने लोग आए और उसमें से हमारा इनवैलिड कितने थे 2500। समझना, ये टाइप अलग है। वेयर डिक्लेयर विनर गॉट 75%। जब विनर 75 मिला, लूजर को 25 मिला, 50% मिला, मतलब 1/2 करने की जरूरत नहीं, सीधे 1/2 लिख दो यहाँ। ठीक है, ये क्या था हमारा इनवैलिड। ठीक है, अब हमारा कितना वोट से 10,000, 140। ठीक है, इतना हो गया। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये ही चीज बनाना है आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये कैसे इंसर्ट किया मैंने। ठीक है, ये हमारा आया, इसमें से माइनस कर दिया इनवैलिड को, निकल के आ गया वैलिड, और वैलिड का ही हमें 1/2 निकालना है जो जीतने में, बस इतनी कहानी है। समझ में आया? इतने लोग आए, इसमें से इनवैलिड को भगा दिया, इनवैलिड को भगाया तो ये सारे बच गए वैलिड, और वैलिड का ही हमें निकालना होता है वोटिंग में। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ओनली वैलिड वोट लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9x/10, और ये हो जाएगा हमारा 20,000, और इसको हम इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 2500। मतलब हम कह सकते हैं x की जो वैल्यू होगी 2500 और एक और 0 और डिवाइड बाई 9, क्योंकि ये जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये इससे कटेगा तो 9 दूनी 18। ठीक है, और 9 पचे 45, और 1 2 3 इतने वोट 25,000। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टोटल जो वोट थे वो 25,000 थे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया ये वाला। आई होप कि आपका पॉपुलेशन वाला चैप्टर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होते हैं ना बनवा दिया। पॉपुलेशन बेस्ड, ठीक है, वो हो गया हमारा। इलेक्शन बेस्ड तो क्लियर हो गया हमारा, पॉपुलेशन बेस्ड करते हैं क्वेश्चन। अब पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 6000 इफ अ नंबर ऑफ मेल इज इंक्रीज बाय 6% एंड नंबर ऑफ फीमेल इज इंक्रीज बाय 10%, देन पॉपुलेशन बिकम 6500। मतलब किसी शहर की जनसंख्या 6500 है। ठीक है, और यदि पुरुषों की संख्या 6% बढ़ जाती है और महिलाओं की 10% बढ़ जाती है तो टोटल जनसंख्या में 520 की वृद्धि दिख रही है हमें। मतलब लिखना चाहें अगर तो हम बोलेंगे कि अगर 6000 पूरे गांव की जनसंख्या थी, ठीक है, इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 6% मेल की हुई। ठीक है, 6% तो मेल है ना। ठीक है, और क्या बोल दिया है 10% किसकी हुई, फीमेल की हुई। ठीक है, अगर इसे हम ये ना लिख के अगर हम ये लिख दें 6% ऑफ फीमेल प्लस 6% सॉरी 4% ऑफ फीमेल, तो कोई दिक्कत। ठीक है, मैं तरीका लगा रहा हूं, आप समझे इन चीजों को। अगर हम यहाँ लिख देते कोई दिक्कत, वैसे तो बेसिक से करेंगे तो आप तो बेसिक में ही रह जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 6% ऑफ एफ प्लस इतना एफ। ठीक है, एक चीज बताइए, ये बढ़ने के बाद कितना हो गया 6520, मतलब कितना का इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको, इंक्रीमेंट 520 का नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिंपली कि ये जो हमारा ये बढ़ा है और ये हमारा 6% ऑफ एम था, इसे अगर हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 520। ये चीज समझना, याद रखिए जब ब्रेक करेंगे ना तो हम ऐसे डिजिट में ब्रेक करेंगे जो एक नंबर इसके बराबर बने। क्यों बने, क्योंकि हम 6% को कॉमन ले सके और ये बन जाए हमारा m प्लस एफ, और प्लस ये बन जाए 4% एफ इक्वल टू 520। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखा जाए कि m प्लस एफ की वैल्यू, ये जो टोटल पॉपुलेशन है ना, ये 6000 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहां डालेंगे 6% ऑफ 6000 प्लस 4% ऑफ एफ इक्वल टू 520। तो परसेंट को हम काटेंगे, 2 जीरो काटेंगे, 6 चौक 36 मतलब 360 प्लस 4% ऑफ एफ इक्वल टू 520। ठीक है, तो 4% ऑफ एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये इधर आएगी, तो आएगी तो कितना बच जाएगा 160। ठीक है, तो
1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब 1% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40, ठीक है। तो 100%, क्योंकि 100% ही तो हमारा जो फीमेल होगा ना, सॉरी 1% ऑफ मेल मतलब फीमेल, और 100% ऑफ फीमेल कितना हो जाएगा? 4 इंटू मतलब 4000। तो हमें पूछा कितना है, तो अगर हम बोल दें अगर 4000 फीमेल है तो ऑब्वियसली मेल कितना होगा? 2000। अगर मेल भी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप या मेल भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी आसान तरीके से मैंने बताया। टोटल एक बार मैं फिर से रिव्यू करता हूँ, न्यू टाइप है। टोटल पॉपुलेशन ये दिया हुआ था, हमने मेल इंक्रीज किया इतना, फीमेल इंक्रीज किया इतना। फीमेल को हम ब्रेक कर सकते थे, पर ऐसे नंबर ब्रेक करेंगे जो इधर वो नंबर दिख रहा हो, क्यों? क्योंकि हम कॉमन ले सके, तो हमने ऐसा ब्रेक किया। जब ब्रेक किया तो फीमेल हमारी अकेले हो गई, मेल प्लस फीमेल, जो वही डाटा होगा जो हमने यहाँ सेट किया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया इसे। सिंपली देखिएगा, कट कटा के हमारी एफ की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे, ठीक है। करिए, टाइप करिए, मैंने बता दिया है, थोड़ा सा आप लोग खुद भी मेहनत करिए। इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 8000, if a number of male is increased by 5% and the number of female is 9%, then population become इतना। इंक्रीमेंट दिख रहा है 600 का सीधा सीधी, ठीक है, उतना करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 8000 लोग थे, ठीक है। अब हमने ऐसे सीधे लिखा कि 5% मेल, और यहाँ कितना था? 9%। पर 9% को हम कैसे लिखेंगे? हम सीख चुके हैं कि हम 9 प्लस ऐसे और 4% एफ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और हमारा इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? तो 8600, तो कितना बढ़ा? तो प्लस 600। तो ये हमारा सिर्फ इंक्रीमेंट का ही तो है ये पार्ट, तो ये कितना हो गया हमारा? 600 बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 5% कॉमन लेंगे तो m प्लस, सॉरी हमने यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ पे m की जगह f लिखेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे यहाँ पे m और f और प्लस 4% ऑफ f, ठीक है। और ये हमारा 600, ये वैल्यू क्या है हमारी? देख सकते हैं क्लियर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 5% ऑफ m प्लस f की वैल्यू कितनी है? 8000 प्लस 4% ऑफ f इजकल टू 600। हम यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, मैंने पहले ही बता रखा है स्टार्टिंग में ही। 8×40 का ये हो जाएगा 400 और प्लस 4% ऑफ एफ इजकल टू 600। तो 4% ऑफ एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। ये इधर माइनस हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? तो सिंपली हम 25 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 25 से इधर भी करना पड़ेगा। क्यों क्या 25 से? क्योंकि ये हमारा 100% बनता हुआ दिख रहा था। तो ये कितना हो गया? 15×50 और ये 2 जीरो 5000। तो फीमेल हमारी 5000 है, तो 100% ऑफ मेल, तो 100% ऑफ मेल निकालने की जरूरत नहीं, सीधे आप लिख दीजिए मेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000, ठीक है। अब फीमेल 5000 है तो मेल कितना होगा? तो नंबर ऑफ मेल का हमारा आ गया 3000 और फीमेल कितनी आ गई? 5000, ठीक है। अगर बोल दें इंक्रीमेंट के बाद कितना हुआ, तो 5000 ये था और 5000 में कितना हो गया हमारा? 9% इंक्रीज हो गया, तो 9% की वैल्यू निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे, समझे ना। इसमें अगर हम 5000 रुपया को अगर हम बोलेंगे कि इसको बढ़ा दो 9%, तो 9% बढ़ा देना, तो वही हो जाएगा वो करंट वैल्यू फीमेल की, ठीक है। ठीक है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, ठीक है, कहानी कुछ वैसे ही है, टाउन की थोड़ी सी चेंज हुई है, पॉपुलेशन का ही कैसे पर थोड़ा चेंज है, ठीक है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000, नहीं वो वैसा ही क्वेश्चन है। 8% मेल इंक्रीज हुआ, 10% फीमेल इंक्रीज हुई, टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया? 8500 इंक्रीज दिख रहा है ना डिफरेंस सीधा सीधे, ठीक है। तो हम सीधा सीधे लिख देंगे, कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 10,000। 10,000 में 8% तो हमने मेल को बढ़ाया और 10% फीमेल को, तो हम क्या लिखेंगे? 8% फीमेल और प्लस 2% फीमेल, और बढ़ाने के बाद कितना हो गया था हम देख सकते हैं 10850। कितना का डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है हमारा 850 रुपये का, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 850, सीधा 8% कॉमन लेंगे और m प्लस एफ, और m प्लस एफ की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं क्लियरली, और प्लस 2% ऑफ एफ इजकल टू 850, ठीक है। हमारा 8% ऑफ कितना हो जाएगा? 40 प्लस
2% ऑफ एफ इक्वल टू 850। हम यहाँ से ये परसेंट को 2 काट देंगे, 800 हो जाएगा। मतलब 2% ऑफ एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 850 माइनस 800, मतलब 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 50। तो 100 की तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिनट, हाँ 2% ऑफ एफ इक्वल टू 50, तो हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो इधर हो गया 100% ऑफ एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500 सिंपली। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, आप देखो मैं स्टार्टिंग हो रहा है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट बिल्कुल भी आपको ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में बैठूं तो हमें ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर ये टाइप का क्वेश्चन अब नहीं है, इसलिए मैं यही बताता हूँ। अगर मैं एग्ज़ाम में बैठूँ तो मैं कितना लिखूंगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा सिर्फ 10,000, यहाँ देख लिया। अगर क्वेश्चन आपने घर में प्रैक्टिस किया है तो 8% मेल है, दिख गया, और ये 8% फीमेल है, तो हम सीधा सीधी लिखेंगे 8% ऑफ 10,000। ठीक है, और प्लस 2% फीमेल इक्वल टू हमारा कितना, यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस चेक कर लें कितना हो जा रहा है 850। बस इतना लिखेंगे, और 2% ऑफ एफ इक्वल टू सीधे लिखेंगे 50, और सीधे यहाँ लिखेंगे 100% ऑफ एफ इक्वल टू 2500। बस इतना लिखेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ये भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर मेरी प्रैक्टिस अच्छी लेवल की है तो हम ये भी नहीं लिखेंगे, सीधे 2% की वैल्यू हम 50 लिखेंगे। ठीक है, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। मैं तो बता दूं, मैं तो मतलब इतना बताऊंगा, सारे टीचर ऑलमोस्ट सेम बताते हैं, डाटा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, पर जो करना है ना वो एक्चुअली आपके स्टडी टेबल पे सेल्फ में स्टडी करना ही मैटर करेगा। ठीक है, दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लो, पेड पढ़ लो, फ्री पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, बट आपको एटलीस्ट आपके कलम से ही आपको ज्ञान प्राप्त होने वाली है, इतना आप लेके चले। ठीक है, ठीक है। टाइप 9 आ गए, सेल्समैन वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इतना है कि सेल्समैन अलाउड 12% कमीशन ऑफ अ टोटल सेल मेड बाय हिम। उसने पूरा चीज बेचा तो उसको 12% कमीशन मिलेगा, ऐसा एक कंपनी के मालिक ने बोला कि बेटा अगर तुमने 1% बोनस चाहिए तो तुम 15,000 से ज़्यादा सेल करो। मतलब अगर वो 15,000 ज़्यादा सेल करता तो उसे बोनस मिलता 1% का। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ सेल्समैन इज इक्वल टू 7,650 रुपीज, देन फाइंड द टोटल सेल मेड बाय हिम। ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब कहना ये चाह रहा है, सिंपल सी बात है कि अगर देखो क्वेश्चन को आराम से समझो, वो बोल रहा है कि हमें पता नहीं है। ठीक है, निकालना क्या, टोटल सेल। तो मान लिए कि टोटल सेल एक्स मान लिए। ठीक है, तो टोटल सेल हमारा एक्स है, तो वो अगर 15,000 तक बेचता है, 15,000 तक बेचता है, ठीक है, तो उसे कितना मिलेगा, 12% ही मिलेगा। ठीक है, पर अगर वो 15,000 से ज़्यादा, तो कैसे मालूम चलेगा, तो एक्स प्लस टोटल अर्निंग में से 15,000 हम माइनस कर देंगे। तो अगर वो 15,000 से ज़्यादा बेचता है तो उसे कितना बोनस मिलेगा, 1% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब कि पहले उसे कितना मिल रहा था 12, तो 12 तो मिलेगा ही। ठीक है, 1% उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 15,000 को एक्सीड कर चुका है। और टोटल कितना हो गया उसको, अब द टोटल अर्निंग ऑफ सेल्समैन इज इक्वल टू 7,650 रुपीज। ठीक है, यही तो होगा ना, कमीशन 12% इस पे मिलेगा और 1% कमीशन इस पे मिलेगा, और टोटल सेल्स पे इतना मिलेगा। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम 13 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 13% ऑफ क्या लिख देंगे हम, 13% ऑफ ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 12% ऑफ 15,000 प्लस 13% ऑफ एक्स माइनस 13% ऑफ 15,000 इक्वल टू 7,650 रुपये। ठीक है, अब देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमारी 180 और 0 प्लस 13% एक्स तो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 1950। ठीक है, और इक्वल टू कितनी हो जाएगी 7,650।
ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा पे कि 13% ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ -150 इधर आ जाएगी तो ऐड हो जाएगी, तो 7650 प्लस 150, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 13% ऑफ एक्स इक्वल टू 7800, तो 1% ऑफ, सॉरी यहाँ एक्स है, तो कितना हो जाएगा 13 छक 78, तो 13 छक 78, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 100% ऑफ एक्स सिंपली इतना का सेल हुआ, ठीक है। 100% ऑफ एक्स, ये सीधा सीधी 13×5 यहाँ पे हमने 1800, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अगर हम चाहें इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक लगाना, माइंड को थोड़ा बत्ती जलाना, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना। ये तो सिंपली कुछ नहीं था, ये तो हमने टोटल को x मान लिया, इतना पे बेचेगा तो 12% मिलेगा, इस पे बेचेगा तो उसको 13% मिलेगा, क्योंकि वो 15,000 एक्सीड कर चुका है। तो सिंपली हमने इसको ऐड करके हमारा ये बोनस पूरा टोटल बन जाएगा, ठीक है। हमने इक्वेशन लिखा, ये लिखा, ये लिखा और इक्वेशन सिंपली सॉल्व किया, बच्चों वाला इक्वेशन था, कुछ नहीं था, ठीक है। मैं थोड़ा एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये मेरी खुद की बनाई हुई है, तो चीज़ों को समझना ये चीज़ है, ठीक है। मैंने बहुत, अगर ये चीज़ हमने टोटल एक्स माना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको 15,000 पे 12% मिल रहा है, ठीक है। और अगर x - 1500 इस पे कितना मिल रहा है 13%, और टोटल कितना हो जा रहा है, टोटल हो जा रहा है 7650, ठीक है। बट अगर मैं एक बात बोलूं कि अगर यहाँ इसको 13% मिलता, अगर इसको यहाँ 13% मिलता तो उसकी सैलरी में भी 1% बढ़ता, ठीक है। अब यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, आपने इसे स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसे ख़त्म कर लो, ठीक है। मैं आपको इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर से बता रहा हूँ मैं, छोटी जगह में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैं अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि अगर टोटल एक्स था तो जो 15,000 वो कमाएगा तो उसे 12% मिलना चाहिए, ठीक है। और उससे ज़्यादा मतलब x - 15,000 होगा तो उसे 13% मिलना चाहिए। टोटल कितना मिल रहा है 7,650। अगर एक चीज़ बताओ, अगर मैंने इसे 1% यहाँ पे किसी तरह बॉस को कन्विंस कर लिया, 1% और यहाँ दे दिया, तो उसके सैलरी में भी 1% मिल जाता, बढ़ जाता। 1% किसका बढ़ता है, इसका, ये बढ़ता है ना 1500, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर 1% दिया तो यहाँ भी बढ़ जाएगा, तो हम बढ़ा ही देते हैं, तो हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ भी कितना हो गया 13%, और यहाँ 1% बढ़ गया, ठीक है। अब इतना, तो परसेंट को काटेंगे तो 2 0, मतलब 150 रुपया बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 7800। अब एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ये हमारा वैल्यू, और ये अगर हम माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, तो हमारे ये वैल्यू जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13% ऑफ 15,000 और प्लस एक्स नहीं होगा, ये होगा हमारा 13% ऑफ एक्स माइनस 13% ऑफ 15,000 और इक्वल टू 1780। तो आप देख रहे हैं कि आपको कभी भी ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे बना लोगे 13% इंटू ये और माइनस 13% इंटू ये, तो सीधा कट जाएगा और माइनस बचेगा सिर्फ x के साथ। आप सीधा आप 13% ऑफ x की वैल्यू 7800, मतलब आप इतना ना कुछ करके सीधा आप यहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है, सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही करवाऊंगा, एक क्वेश्चन है उस पर अब अच्छे से फोकस करें, ठीक है। ठीक है, एक कमीशन, a company offer a 8% of a commission on a total sale made by him and a bonus 1% on the sale over a 1,000, ठीक है, 10,000, मतलब उसे 8% मिलता
जब वो सेल करता पर 10,000 से ऊपर करेगा वो, तो उसे 1% बोनस मिलेगा। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि उसे X मिला। ठीक है, अब स्टार्टिंग में उसने 10,000 तक के लिए, तो उसे 10,000 के लिए तो उसे 8% है। ठीक है, और अगर उसने 10,000 से ऊपर किया, मतलब X माइनस 10,000 किया, तो उसे कितना मिलेगा? 9%, 1% बोनस मिलेगा। ठीक है, और टोटल कितना बन जा रहा है उसका? 7100। अगर मैं उसे 1% और यहाँ दे दूँ ज़्यादा, तो उसके अर्निंग में इफेक्ट पड़ेगा। अर्निंग में 1% और उसको बढ़ जाएगा, और 1% ऑफ 10,000। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं 100 रुपया उसको और मिल जाएगा, मिलेगा। ठीक है, 100 रुपया और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ क्या बन गया? 9। तो अगर इसे हम 9 लिख दे तो कोई दिक्कत यहाँ पे, ये हो गया हमारा 9%। ठीक है, अब 9% ऑफ दिस, ठीक है, 9% ऑफ दिस 140 प्लस 9% ऑफ X माइनस 9% ऑफ 10,000। अब देख रहे हो कि हमेशा ये वैल्यू कट ही होगी, तो ये वैल्यू हमेशा कट होगा। तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं करके आपको ये लाइन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आप सीधा सीधी यहीं से देख लेना। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में प्लस में, ये माइनस में, तो 9% ऑफ X इजकल टू 7200। तो X इजकल टू 800। X% ऑफ 80, मतलब X की वैल्यू 8 और 4 0। ठीक है, ये हो जाएगी सिंपली। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इसे। ठीक है, आप प्लीज इसी को फॉलो करें, ज़्यादा अच्छा है ये। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करें। मैं इसी 3 टाइप का डालता हूं कि 2 में मैं क्लियर करूंगा कंसेप्ट, और तीसरा आप खुद से लगाओगे। ठीक है, इसका क्या कहानी है? सिंपली है कि अगर वो X रुपये का चीज़ था, ठीक है, मैंने उसे बेचा। ठीक है, अगर 2000 तक मैं सेल करूंगा तो वो मुझे सिर्फ देगा 6/2%। और अगर 2000 से ऊपर, मतलब X माइनस 2000, X माइनस 2000 से ऊपर बेचूंगा तो मुझे वो देगा 7%। क्यों? क्योंकि वो इतना बढ़ा दिया। ठीक है, और टोटल अर्निंग कितनी हो जा रही है उसकी? 4800। ठीक है, समझना, अगर हमने इसको 1/2% ज़्यादा दे दिया, ठीक है, अगर इसको हमने 1/2% ज़्यादा दे दिया, तो एक्चुअली ना हमारे क्वेश्चन में नहीं, यहाँ पे 1 0 और होगा। ठीक है, 1 0 और होगा कि गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे 1 0 और होगा। हाँ सही है, हाँ 1 0 और होगा। ठीक है, क्योंकि ये इतना नहीं ना कि मतलब सेल्स में कमा इतना ले रहा और सेल इसके पहले ही दे देगा। ठीक है, थोड़ा डाटा में गड़बड़। ये 400, आप इसको 480 कर लीजिए, और या उसको 20,000 कर लीजिए। ठीक है, अब ठीक है, अब मैंने इसको इतना बढ़ाया तो ये कितना बढ़ गया? ठीक है, अगर हमने इसे बढ़ाया तो वो कितना बढ़ गया? 1/2% ऑफ इतना, मतलब 100 रुपया। कितना बढ़ गया? 100 रुपया बढ़ गया। ठीक है, तो अब सिंपली इसको हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू तो यहाँ से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगी, ये तो साथ ही बन गया। तो बचा क्या? तो बचा सिर्फ 7% ऑफ X इक्वल टू 4900। ये तो ऐड हो जाएगा, तो X की वैल्यू, X% की वैल्यू 700, तो X इक्वल टू 7 1 2 3 4। बस सिंपल सा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे मिस्टेक था, इसलिए आप सुधार ले इस चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे टाइप 10। ठीक है, रोज 1 घंटे की, मिनिमम 1 घंटे की मैं लेक्चर डालूंगा, जिससे आपको अच्छे से, आप एक बार जब पढ़ें तो ढंग से बैठ के पढ़ें। ठीक है, ये नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में आदमी कुछ होता नहीं है, क्या बार बार वीडियो चेंज करते रहोगे। इसलिए मैंने एक वीडियो 1 घंटे का रखा है, कंप्लीट लेक्चर जस्ट लाइक अ इंस्टीट्यूट, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ये पढ़ लो। और बिल्कुल यही क्वेश्चन, किसी भी टीचर का क्वेश्चन यही डिस्कस होता है, मेथड अलग हो सकता है, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर यू। ठीक है, बाकी बात तो होती रहेंगी, क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में कुछ लोग लुढ़क गए तो 20% इन थर्ड ईयर। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, मतलब यदि शहर की जनसंख्या फर्स्ट
वर्ष में इतनी बढ़ती है, सेकेंड वर्ष में इतनी बढ़ती है, थर्ड ईयर में इतनी कम हो जाती है, तो 3 साल बाद शहर की आबादी पता लगा यदि शुरुआत में इतना है। ठीक है, याद रखिए 2 कहानी इसमें होती है मेनली, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक, अगर स्टार्टिंग में ये था, ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हुआ तो पहले 100 होगा, तो 110% बाई 100 इंटू, फिर इंक्रीज हुआ तो 120 बाई 100, अगला डिक्रीज हुआ मतलब 80 बाई 100, ठीक है, और इक्वल टू y। मतलब ये हमारा बिफोर जब भी बोलेगा 3 साल पहले की, और ये अगर बोलता जो भी आफ्टर 2 या 3 ईयर बाद की। ठीक है, यही कहानी पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बस, और कुछ नहीं इसमें लगाना बुद्धि। ठीक है, तो इसने क्या बोला, फाइंड द टर्म आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल बाद। ठीक है, 3 साल बाद निकालना है, मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। और इफ द पॉपुलेशन बिगनिंग, और बिगनिंग में ये दिया हुआ, मतलब 5000 ये बिगनिंग का है, ये हमारा बिगनिंग का कहानी है। ठीक है, और ये हमारा लास्ट में एंडिंग है। तो कितना है, 50,000 लोग में अगर ये बढ़ गया, तो फ्रैक्शन याद है तो बहुत अच्छा। अगर आपको 10 का फ्रैक्शन याद है 1/10, तो आप कह सकते हो कि पहले 10 था तो अब 11 हो गया, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 11/10। ठीक है, अगला देखेंगे 20, तो कितना हो गया, 20 का क्या होता है हमारा, 20 का होता है 1/5, तो ये क्या हो जाएगा 6/5 इंटू, अगला डिक्रीज कर गया कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। क्यों, क्योंकि इसका 20 का क्या होता है, 20 का होता है 1/5, तो पहले 5 था, कितना हो गया 4, तो 4/5, और उसके बाद जो हमारा होगा वही हमारा हो जाएगा x की वैल्यू मान लो आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, अब ये हमारा सिंपल सी बात है, ये 0 कट गया इससे, ये 0 कट गया इससे, और ये 5 कट गया यहाँ पे, तो ये कितना 5 दूनी 10, 200। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 छक 48। ठीक है, तो हमारी ये कितनी हो जाएगी, नहीं हमारी कुछ डाटा में गड़बड़ी है, एक और 0 जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 848, मतलब यहाँ पे एक 0 में और गड़बड़ी होगी, मतलब एक बार काट के देख लेते हैं। और 5 से 1 कट गया तो 1000, और 1000 से कटेगा तो अपन 200, 1000 में कटेगा तो 200। हाँ ठीक है, इतना ही होगा, नहीं, एक मिनट, हाँ, तो हमारा 200 हो गया, और फिर 200, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 800, 8 छक 48, तो 11 इंटू 8 छक 48, सॉरी एक मिनट, 48 4800। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 8 8 5 12, 8 छक 48, 4 दूनी 8, 8 छक 48, ठीक तो है, और ये हमारा 10, तो 200 होगा ही ना, 200 होगा ही, सही है। और 0 0 8 और 4 12 और 4 1 5, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है 52800। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो अब देख लीजिए कुछ नहीं है, खाली कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इतना, द पॉपुलेशन इनक्रीज 30% इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कुछ कहानी नहीं है। हमें क्या निकालना, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, मतलब स्टार्टिंग में हमें दिया है 17000 इंटू 30% बढ़ गया, मतलब 130/10 100, ऐसे लिख लो सिंपली। ठीक है, सेकेंड ईयर में 120/100, 20% बढ़ा, अगला घट गया 10%, तो कितना हो जाएगा 90/100, और इस कल्टो में x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम 1 2 3, तो 1 2 3, फिर 1 2 3, तो 1 2 और 3 समाप्त हो गए कहाँ। ठीक है, तो हमारा जो निकल गया वो कितना 17 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 9 और x, हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 170 + 51। ठीक है, और इसको हम जब करेंगे तो 90 और 108। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 221 इंटू 221
आप अपने से कैलकुलेट कर सकते हो 22100 और प्लस 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। ठीक है, तो हम यहाँ 1768 को ऐड कर देंगे तो 86832। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया 41। और अगला क्वेश्चन होमवर्क, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आंसर अपने कमेंट में डालें। देखते हैं किसका आंसर आता है किसका नहीं आता है। अगला जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करूंगा, उसके बाद ही मैं कहीं और ले जाऊंगा। ठीक है, ओरिजिनल कंज्यूमर ओरिजिनल प्राइस जो भी है, ये मैंने इसलिए क्वेश्चन डाला है कि आप थोड़ा सा वेरिएशन है तो आप ट्राई करें। और अगला जो लेक्चर स्टार्ट होगा फर्स्ट क्वेश्चन यही सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। ओके, वेट।